इस वक्त जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के सेनापति और राष्ट्रीय प्रवक्ता। शुक्रिया आपका टिकैत जी, पुनः ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी दिन के बाद आपको देख रहा हूं, आप भी ठीक ठाक पहलवान दिख रहे हैं मुझे। ना पहलवान तो देश ठीक है, पहलवान तो जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपने पंचायत बुलाई थी, क्या तय किया उसमें? पंचायत नहीं बुलाई, खाप प्रतिनिधि बुलाए थे। पंचायत तो वो होती है कि बड़ी, जिसमें भीड़ इकट्ठी हो। तो ये कहा था कि हर खाप से 2 या 3-4 आदमी आ जाएं तो एक सलाह कर लेंगे बैठ के, क्योंकि ये बड़ा तेजी से घटनाक्रम घटा है पिछले 4-5 दिन में, 28 तारीख के बाद। और वो पहलवान भी हताश से हुए। तो तो उसमें अब अपने विचार रखे सब लोगों ने। वो हरियाणा से थे, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन जगह से ज्यादातर लोग उसमें आए थे। एक तो ये हुआ कि राष्ट्रपति या होम मिनिस्टर से हम मिले और अपनी बात, अपना पक्ष रखें, ये रहा है। दूसरे और भी कई चीजों पर चर्चाएं हुई, लेकिन कल एक खाप पंचायत कुरुक्षेत्र में है, तो दोनों आपस में बैठकर कल उसमें फैसला ले लेंगी, मूवमेंट कैसे चलाना है, क्या और बात रखनी है। क्या ये भी निर्णय हुए हैं कि आप लोग दिल्ली फिर से जाम करेंगे, धरने पर बैठेंगे? नहीं, इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ ना। दिल्ली जाम का कोई निर्णय हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि आप जोखिम लेना चाह रहे हो इस बार? नहीं, इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं वहां पे हुई। हो सकता है किसी ने अपनी बात माइक से या वैसे कही हो, लेकिन कोई निर्णय इस तरह का नहीं है। तो आप महिला खिलाड़ियों की लड़ाई फिर किस तरह से लड़ेंगे? अभी सरकार से एक बार बातचीत कर ले, होम मिनिस्टर से बातचीत कर ले, क्योंकि अभी सरकारों का पिछले 40-45 दिन से कोई बयान नहीं है। वे बयान अपना भी तो बयान देते हैं, उनसे भी बात कर ले, वे मिलना चाह रहे, नहीं मिलना चाह रहे। कल देखा नहीं कि दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वो बयान बाद में वापस हुआ, लेकिन कहा तो कोई सबूत नहीं है ब्रजभूषण का। देखो, सरकारों की अगर मंशा ये होगी कि सबूत कुछ नहीं है और जांच कर रहे, उसके बाद में फिर उनको क्लीन चिट दे रहे, तो वो सरकारों का चेहरा दिखाई देगा उसमें। हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से केस रजिस्टर्ड हुआ, एक बड़ी पास्को जैसी धाराएं लगी। इससे पहले भी किसी आदमी पे ये धाराएं लगी हैं, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई और जांच बाद में हुई। इसमें रिलीफ क्यों दी जा रही है? या तो एक कानून बदल दो कि भाई जांच होने के बाद में ही गिरफ्तारी होगी, तो सब कम से कम सबको रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार इनको रिलीफ दे रही है? इसी चीज का हम सबको, सामाजिक लोगों को ऐतराज है। ये भी तो हो सकता है कि आप दबाव डाल के अपनी बात मनवाना चाहते हो। रिपोर्ट दर्ज क्यों हुई? महिला का बयान ही पर्याप्त है। भाई रिपोर्ट दर्ज क्यों हुई है? उन्हें एफिडेविट दिए हैं, कोई एफिडेविट देता नहीं, धाराएं लगी है। मतलब ये तो जांच पहले ही कर रहे, वकील ज्यादा बन गए। इनका नहीं वकील कोई भी, बच्चों का, पहलवानों का कोई वकील नहीं है, लेकिन उसके वकील ज्यादा बन गए। सारे तो चैनल वकील बन गए। मतलब जो काम पुलिस को और ऑथेंटिक भारत सरकार के प्रवक्ताओं को बयान देना चाहिए, वे सवाल क्वेश्चन चैनल वाले ज्यादा करते हैं। ये बात समझ थोड़ा सा हमारे भी पर है। तो आपने लाख कोशिश की, लेकिन ब्रजभूषण को आप अभी तक कमर से उठा के पकड़ नहीं पाए। आप बहुत दावे करते हैं, लेकिन ब्रजभूषण आपके अभी ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ना कंट्रोल में नहीं है, अभी कंट्रोल में नहीं है। 40 दिन धरना दे लिया, लाठीचार्ज हो ली, बच्चे जेल में जा लिए, इन्होंने पूरे बैरिकेड कर लिए, दिल्ली की पूरी बैरिकेडिंग कर ली, 5,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सरकार का ना कोई बयान है और ना उनकी गिरफ्तारी है। तो ब्रजभूषण भारी पहलवान है? हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि भारी पहलवान है, सरकार के ऊपर भी भारी पहलवान है। तो आप तो हारते नहीं, फिर क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं, ये किसान कभी नहीं हारेगा, न ये खाप पंचायत हारेगी, न ये किसान हारेगा। हमने हार का अमन नहीं। हम तो एक मौका सरकार को देना चाह रहे हैं, अपनी बात सरकार के सामने रख रहे।
ये ना हारेगा, ना खाप पंचायतें कभी हारी, और न ये हारेगा, न ये समाज हारेगा, न ये लड़की हारेगी, ना ये देश की महिलाएं हारेगी, ना देश का तिरंगा हारेगा। हारेगा कोई नहीं, इससे बेफिक्र रहो आप। अरे इतना भारी पहलवान है, 3-4 सीट जीतता है, कोई बात कैसे हरा नहीं, पाओगे? कोई नहीं हारेगा, सब हारेगा। ये खाप पंचायतें नहीं हारेंगी, हम तो पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। आप आड़ ले रहे हो खाप पंचायतों की। तो ये लड़ाई खाप पंचायत ही तो लड़ रही। खिलाड़ी तो सबके खाप होते हैं। पंचायत और खेल कमेटी इन बच्चों की अगुवाई कर रही है। खिलाड़ी और तो जहां सबके पे होते हैं, आप उसको खिलाड़ी खापों से सभी क्यों के, जोड़ रहे हो? नहीं, तो आप भी आओ ना, सब लोग आ रहे हैं, समाज के सब लोग आ रहे हैं उसमें। हम तो आई सामने आ तभी रहे तो हैं। आज आपको बिठाएं और सुबह से आपको हाँ, बयान चला रहे हैं। आ रहे हैं, सभी लोग इसमें आ रहे हैं, तो कोई तो अगवानी करेगा ना। हम तो सब लोगों को जोड़कर चल रहे हैं कि इसकी अगवानी करो और इनकी मदद करो। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि चूंकि आपको किसान आंदोलन की टीस है, आपको उसमें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था, तो आपको कंधा तलाश रहे हैं। नहीं, और इनका वो कोई कंधा कंधा ये नहीं। खिलाड़ी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान मूवमेंट तो हमारा चल रहा है, वो एक अलग वो है, और हमें इनके कंधे की कहां तलाश है। हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठेगी। आज भी हम अलीगढ़ में भी हम पहले मीटिंग वहां पे करी, तो वहां पे भी हमने अपनी बात रखी, किसान की बात भी रखी, और एक सवाल इनका भी रखा। तो जहां पे भी किसान पंचायत होगी, कोई भी चीज होगी, जब तक समाधान नहीं होगा तो एक सवाल ये भी डिमांड में जुड़ जाएगा, अगर इसका सरकार समाधान नहीं करेगी। क्या कर लेंगे आप? हाँ, बात तो ठीक है। जब देश लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जाता है तो ये बीच का पीरियड है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर देगा। अपनी आवाज जब तक होगी, जब तक आवाज बुलंद करेंगे। आप पंचायत बुला के बार बार सरकार पे दबाव डालते हो और जोर जबरदस्ती करते हो। नहीं, जोर जबरदस्ती हमें कहीं, अपनी बात कहने का अधिकार है सबको। हम भी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भाषा में कहते हैं। भाई, सरकारें पहले भी थी, उनकी समझ में आती थी, वे बातचीत से रास्ता निकालते थे, जो सही चीज थी उसको कहते थे। लेकिन आज की सरकार पक्ष करती है, तो वो कौन सी भाषा में समझेगी? भाई, उसका भाषा का पता, तो हम किस तरह से अपनी बात उन तक कहें, उस भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे। तो खिलाड़ियों की लड़ाई का नेतृत्व तो राकेश टिकैत? नहीं, खिलाड़ी अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम नेतृत्व नहीं कर रहे उनका। तो आप क्या करेंगे? खेल कमेटी और खाप पंचायतें, जो सामाजिक लोग हैं, वो उसका नेतृत्व करेंगे। हम तो उनके बैक में रहेंगे सब। कौन सी खेल कमेटी आपने खुद बना ली? नहीं, खेल कमेटी वही है, जो खिलाड़ी हैं, जो त्रस्त हैं, वही खेल कमेटी है, और जो खिलाड़ी उनका साथ देंगे वो खेल कमेटी में है। तो खुल के आइए ना सामने। नहीं, जितने आ रहे हैं ना, उतने ही सामने आ रहे हैं। जितने आ रहे हैं। 5 जून को साधु संत अयोध्या से आपको बहुत करारा जवाब देंगे, सोरम पंचायत वालों को। नहीं, सोरम की तो पंचायत थी, इकट्ठे थे ना आप लोग। अब नहीं, 5 तारीख को सोरम अयोध्या से में जवाब खाप लीजिए। पंचायत के लोग होंगी, और अगर भाई देश के साधु समाज एक मुलजिम के साथ में खड़े होंगे, तो भाई ये देश गारत में तो जाएगा। साधु समाज तो सबके हैं भाई, ये लोग भी तो साधु समाजों के पास में जाएंगे, ये क्यों नहीं जाएंगे? ये भी जाएंगे, और वो दूसरे बैनर पे उसको मीटिंग कर रहे हैं। वे साधु समाजों को एक अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पे, और साधु समाज को अपने पक्ष में दूसरे मध्य से बुलवा कर उनको कहा जाए कि मेरे खिलाफ ये अत्याचार हो रहा है और आप आओ। साधु समाज तो सबके हैं, किसी एक उसके नहीं है, और वे गलत आदमी का साथ नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या से साधु संत ब्रजभूषण के कार्यक्रम में क्यों जाएंगे और क्यों जा रहे हैं? कुछ तो कन्विंस होंगे कि ब्रजभूषण ने ठीक किया होगा। ऐसा है ना, जा रहे होंगे। अब उनको साधु समाज को इन चीजों का पता थोड़ा होगा। कल ये बच्चे भी उनके पास में जाने लगे हैं, तो अपनी बात साधु समाज को कहेंगे, तो इनकी भी तो बात सुनेंगे ना। तो आप उधर पंचायत करोगे तो इधर भी तो पंचायत होगी, कोई कमजोर थोड़ी है। नहीं, कोई कमजोर नहीं है। देश में पंचायत करने का सबको राइट है, पंचायत करो, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या होगा आगे? आगे
ये चलेगा अभी मामला, इसकी गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी। होमगार्ड तक तो गया नहीं, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हो। अच्छा, नहीं गए तो चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कोई जबरदस्ती है? पूरे देश में मीटिंगें होंगी। आरोप सबूत नहीं है कह रहे हैं। नहीं, हमने सरकार को ये कहा है कि इससे पहले भी जिनके ऊपर धाराएं ये लगी है उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? सरकार इसका जवाब दे दे। अरे तो जवाब नहीं देगी तो अपनी बात हम कहेंगे, हर मीटिंग में कहेंगे, पंचायत करके कहेंगे। भाई ये राकेश टिकैत कौन है जो हर चीज पर सवाल उठाते हैं कि पुलिस क्या करे ना क्या करे? भाई क्यों ना उठावे सवाल? कोई देश में घटना घटी है तो उस पर सवाल उठाने का सबको राइट है, और सब सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही उठा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इस मूवमेंट के साथ में हैं। तो एक आंदोलन क्या आपने जीत लिया? अब तो हर मुद्दे पर आप ओपिनियन नहीं, हमने कहा जीता आंदोलन, हमने तो जीता ही नहीं आंदोलन। ब्रजभूषण शरण सिंह नाम है उनका, मालूम है ना आपको? हाँ, पता है। हाँ, जीत नहीं पाता कोई। हमारी लड़ाई सरकार से है, जवाब सरकार दे। ब्रजभूषण से कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं, हम तो सरकार से बोल लेंगे। ओके, अंतिम सवाल, चाहते क्या हो आप? हम ये चाहते हैं कि या तो कानून में संशोधन कर दो कि आगे किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, या इसको सरकार रिलीफ दे रही है क्या, ये समाज के सामने बताएं। कल ये सवाल बीजेपी के लोग जब गांव-गांव में जाएंगे तो ये सवाल प्रमुखता से रहेगा कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। यहां पे किसी का झगड़ा हो जाओ तो पुलिस घर पर जाती है, दोनों को पकड़ कर जाती है, सामाजिक लोग फैसले करवा दें, वे आपस में फैसले करते हैं। जब तक पुलिस थाने में वो नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, तो जब तक कोई मानता ही नहीं, उनके घर तोड़ेंगे कि झगड़ा क्यों करा। यहाँ पे इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, उसके बाद में रिलीफ है। यही तो देश को बताना है। ये धीरे धीरे सब चीज समझ में आ रही है देश के, कि देश में हो क्या रहा है। कल वे इंटरनेशनल स्तर पे ले जाकर अपने मेडलों की नीलामी करें तो उससे छवि ठीक रहेगी। ये इंटरनेशनल फेडरेशन में भी ये मामला जाएगा, लेकिन पहले भारत सरकार को ये अवगत करवा दें हम सारी चीजें, फिर जाएंगे वे जहां पे भी। नहीं अरेस्ट करेंगे, नहीं अरेस्ट करेंगे, क्या कर लोगे आप? हाँ, कर तो कुछ नहीं सकते, तो फिर अपनी बात तो कह सकते हैं। तो फिर क्या करोगे? और दुनिया में बात और वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। अब वो जमाने चले गए कि अब डंडे की, इसकी और उसकी लड़ाई रह रही, अब तो अपनी बात की लड़ाई है। वो तो दिल्ली आओगे तो पता चल ही जाएगा कि नहीं, दिल्ली क्या पूरा देश है? पूरा देश दिल्ली थोड़ा है। जब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली कौन रोक लगा? जब आएंगे तो दिल्ली भी आ जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी धमकी तो आ जाएंगे दिल्ली भी। धमकी नहीं, धमकी नहीं है। दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली तो सबकी है ना। दिल्ली में पासपोर्ट लगता, दिल्ली में तो 13 महीने पहले भी रहे। अरे राष्ट्रीय राजधानी है, ऐसे ही घेर लोगे क्या आप? नहीं, अभी घेरने का कोई प्लान नहीं है हमारा, अभी नहीं, कोई प्लान नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, अच्छा लगा आपको इतने दिन बाद देख के, शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कोशिश की मैंने उनसे हर तरह से सवाल पूछने की, जितना वो जवाब दे पाए। अब थोड़ा वो बड़े जागरूक हो गए हैं राजनीतिक रूप से, और सवालों का जवाब बहुत सोच समझ कर देते हैं।